नमस्कार आप सभी को। अभी कुछ दिन पहले हम अपने फेसबुक आईडी पर एक पोस्ट किए थे जिसमें लिखा था कि बिहारी स्वाभिमान और यहाँ के नेताजी लोगों के बारे में एक वीडियो बनाऊं। हम अपने जब बिहारी स्वाभिमान और बिहार के गौरवशाली इतिहास के बारे में बात करेंगे तो पूरा दिन कम पड़ जाएगा, लेकिन इतिहास कम नहीं पड़ेगा। लेकिन बिहार के मिट्टी और हवा पानी में कुछ तो ऐसी बात है जो यहाँ के रग रग में स्वाभिमान है। आप बिहार के लोगों से इमोशन पर, भावना के दम पर आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं, लेकिन छल कपट और ज़बरदस्ती हासिल करेंगे तो आपको परास्त ही होना पड़ेगा। बात अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ पहले बगावत तिलका मांझी जी का हो या पत्थर का सीना चीरकर रास्ता बना देने वाला दशरथ मांझी जी का हो, हम लोगों ने अपने जीत की वजह से, अपनी कड़ी मेहनत की वजह से देश विदेश के किसी भी कोने में रहे हैं, अपना बिहारी स्वाभिमान जिंदा रखे हैं। बिहार जो शिक्षा दर में हम मानते हैं सबसे निचले पैदान पे हो सकता है, लेकिन जब बात सामाजिक शिक्षा का हो तो हम देश के अन्य प्रदेशों से काफ़ी ऊपर हैं। कभी बिहार में हम लोग जाति धर्म के नाम पे दंगा नहीं हुआ, जाति धर्म के आधार पे हम लोग लड़े नहीं। कभी भी बाहरी भीतरी खिलाफ कि आप हमारे बिहार में हैं, आप भोजपुरी बोलिए नहीं तो आपको बाहर कर दिया जाएगा, कभी इस तरह की घटना आपको बिहार में सुनने को नहीं मिले होंगे। एक आध दो घटना हटा दिया जाए तो कभी भी हिंदू मुस्लिम के बीच लड़ाई झगड़ा का भी आप नहीं सुने होंगे, क्योंकि हमारे बिहार में भाईचारा बहुत ही ज़्यादा है। हमने बोला पहले भी कि इमोशन के दम पे आप बिहार के लोगों से कुछ भी हासिल कर सकते हैं, लेकिन छल कपट और ज़बरदस्ती आपको परास्त होना पड़ेगा। बात हम प्रशांत किशोर जी से शुरू करेंगे। प्रशांत किशोर जी का हम राजनीतिक समर्थन नहीं करते हैं, ना ही उनकी पार्टी के समर्थन करते हैं, ना ही हम उनके लिए वोट मांग रहे हैं। लेकिन हमें गर्व होता है कि एक बिहार के एक व्यक्ति ने विश्व के सबसे बड़ी पार्टी भाजपा हो, जदयू हो या कांग्रेस हो, इस सभी का रणनीतिकार हमारे प्रशांत किशोर जी रहे हैं। सभी इनके आइडियोलॉजी पर काम करके अपना जीत सुनिश्चित किए हैं। इसलिए हमें गर्व होता है कि हमारे प्रशांत किशोर जी हम बिहार के हैं। जब उनका हम 3-4 साल से लगातार मेहनत देखते हैं कि कैसे बिहार के गली गली रोड इतना मेहनत कर रहे हैं, सफलता और मिलना, असफलता मिलना ये तो ऊपर वाले की बात है, लेकिन जिस तरह से वो मेहनत कर रहे हैं उनकी मेहनत को हम सैल्यूट करते हैं। उनकी जिद और उनकी मेहनत, उनकी लगन को हम सैल्यूट करते हैं, साधुवाद देते हैं कि इतना मेहनत करते हैं। उनसे बहुत कुछ सीखने लायक है, कैसे आदमी मेहनत के दम पे कुछ हासिल कर सकता है। बात करेंगे नीतीश कुमार जी का, जो यहाँ 20-25 साल से नीतीश जी का शासन रहा है। निसंकोच हम बोलेंगे कि नीतीश जी ने इस 20-25 सालों में बिहार का काफ़ी विकास किया है भाजपा के समर्थन से, और नीतीश जी बहुत ही ईमानदार व्यक्तित्व के धनी हैं। नीतीश जी वो शख्सियत हैं जो भाजपा, जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, वो हर जगह से जीत कर आती है, लेकिन यहाँ पे अगर कोई स्पीड ब्रेकर लगाते हैं तो हमारे नीतीश कुमार जी हैं। इस नाते हम नीतीश कुमार जी को भी साधुवाद देते हैं कि हम वो बिहार के हैं और हम लोग के लिए गौरव की बात है। नीतीश कुमार जी की पार्टी भले ही 2 नंबर पर जीत के जाती है, लेकिन यहाँ का नेतृत्व नीतीश कुमार जी ही करते हैं। एक बिहारी होने के नाते हमें गर्व होता है कि जहाँ पे हर देश के कोने कोने में भाजपा इधर उधर की विधायक तोड़कर पैसे के दम पे या किसी भी दम पे अपना सरकार बना लेते हैं, लेकिन बिहार के कभी ऐसा नहीं हुआ कि बिहार में किसी नेता को तोड़ के अपनी सरकार, अपनी पार्टी बना लिए हुए। इस नाते हम बिहार के जितने हमारे राजनीतिक नेता हैं उन सभी को हम धन्यवाद करते हैं कि ऐसी घटना बिहार में शायद ही सुनने को मिलता है। तीसरी, लालू प्रसाद यादव जी के बाद हम बात करते हैं। लालू प्रसाद यादव जी अपने जीत और अपने स्वाभिमान की वजह से, लालू प्रसाद यादव जी का
सोच विचार या जो उनका उद्देश्य कुछ भी हो सकता है, हम उस नाते नहीं, लेकिन जिस तरह से वो भाजपा के सामने नतमस्तक नहीं हुए, इस नाते मैं लालू जी का समर्थन करता हूँ एक बिहारी होने के नाते। अगर लालू जी भी भाजपा के समर्थन में रहते तो लालू जी के ऊपर भी केस जो चल रहा है वो नहीं चले होते। हम सभी का राजनीतिक झंडा अलग हो सकते हैं, विचार अलग हो सकते हैं, हो सकता है कोई भाजपा को वोट करता है, कोई लालू जी का करता है, कोई नीतीश जी करता है, लेकिन एक जो हम ये वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य है एक बिहारी स्वाभिमान के लिए हम बना रहे हैं। अब हम ताज़ा उदाहरण बात करते हैं भाजपा के ही सांसद राजीव प्रताप रूडी जी का। भाजपा के अंदर पता नहीं कौन सी ऐसी राजनीति चल रही है, ये तो भाजपा के शीर्ष नेतृत्व जाने, लेकिन जिस तरह से अपने ही पार्टी के 2 सांसद आपस में लड़े, इसका संदेश बहुत अच्छा नहीं किया पूरे भारत में। क्या शीर्ष नेतृत्व अगर रूडी जी को माना कर देता तो रूडी जी नहीं मानते? क्या शीर्ष नेतृत्व संजीव बलियान जी को मना कर देता तो नहीं मानते? लेकिन भाजपा ऐसी कौन सी रणनीति कर रही है, ये भाजपा की बात है। लेकिन हमें गर्व होता है राजीव प्रताप रूडी जी पर, जो बिहारी परचम को लहराया। एक बिहारी होने के नाते राजीव प्रताप रूडी जी को हम धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई देते हैं कि आपने बिहारी स्वाभिमान को जिंदा रखा और आपने जीत हासिल किया। तो हमारा बिहार के जो लोग हैं, आप इमोशन पे, हम पहले भी बता चुके हैं, इमोशन और भावना के दम पे कुछ भी हासिल कर सकते हैं, लेकिन आप छल कपट और ज़बरदस्ती अब नहीं हासिल कर सकते, परास्ती होना पड़ेगा आपको। दोस्तों, अगर मेरे वीडियो बनाने से आप किसी का भावना को ठेस पहुंचा है, किसी भी राजनीतिक पार्टी को जो नेताजी लोग हैं उनको तकलीफ़ पहुंचा है, तो ये मेरा कतई इरादा नहीं है आप लोगों के लिए, और ना ही हम किसी पार्टी का समर्थन करते हैं, ना ही किसी पार्टी का विरोध करते हैं। राजनीतिक चुनाव नज़दीक आएगा, उसमें सब अपने अपने वोट का अधिकार है, जिसको जो मन करेगा वो वोट करेगा। जय हिंद, जय भारत।